हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए डेडिकेटेड है और वो न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को वॉच करता है कि वो कंट्रीज़ किसी भी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही। और अभी रिसेंटली इंडिया इनकी करेंसी मैनिपुलेशन की वॉच लिस्ट में ऐड हो गई है। इसका मतलब यूएस ट्रेजरी इंडिया को क्लोजली मॉनिटर करेगी कि वो किसी भी तरीके से करेंसी मैनिपुलेट तो नहीं कर रही और जो भी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि यूएसए ने इस वॉच लिस्ट में इंडिया को ऐड क्यों करा है। क्या इंडिया करेंसी मैनिपुलेट कर रही है या फिर वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। सो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को इस वॉच लिस्ट में ऐड क्यों करा गया है। So guys, kindly watch this video till the end, and if you haven't subscribed to our channel, then do subscribe it to get all the latest updates from our side. Now let's start the video. सो हम इस वीडियो को बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे ये वीडियो हर एक जने को समझ आए, चाहे वो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो कि अगर आपको इंडियन करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट पे करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस एक्सचेंज रेट को डिसाइड कौन करता है। सो इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है कि किसी भी कमोडिटी की एक्सचेंज रेट उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो करंट मार्केट में आप 75 रुपीज में $1 परचेज कर सकते हैं, लेकिन अब एकदम से डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो अब अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो लोग उस चीज़ को सस्ते में खरीदना पसंद करेंगे। सो इन दिस केस अब लोग $1 को खरीदने के लिए मे बी 74 या उससे कम रुपए देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर डॉलर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो डॉलर की सप्लाई के ज़्यादा होने के कारण अपनी इंडियन करेंसी एप्रिशिएट करेगी, यानी कि जो अमाउंट हम पहले डॉलर्स को खरीदने के लिए दे रहे थे अब हम उससे कम अमाउंट देंगे। इसके कारण से हम ज़्यादा डॉलर्स खरीद पाएंगे। और इसका बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, जब डॉलर्स की सप्लाई कम हो जाए और डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाए। तो इस केस में मे बी जो एक्सचेंज रेट है वो 75 से बढ़कर 76 या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, कि मार्केट के अंदर डॉलर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे सिनेरियो में अपनी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब अब अपन को $1 परचेज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण एक्सचेंज रेट में कैसे डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन हर कंट्री में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट में डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि कई कंट्रीज में गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है। जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है। अगर सपोज डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, आरबीआई डॉलर्स को बाय करने लग जाती है, और अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर्स को सेल कर देती है। और गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई में एक स्टेबिलिटी बने रहे और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आए करेंसी को लेके। सो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि करेंसीज की एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है। अब हम ये समझते हैं कि करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है। सो करेंसी मैनिपुलेटर का लेबल यूएस गवर्नमेंट उन कंट्रीज को देती है जिनके लिए यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि वो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में शामिल है, क्योंकि कभी कभार कुछ कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यू कर देती है ताकि उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिल पाए दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर किसी कंट्री की करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, इसका मतलब उस कंट्री के लोगों को अपनी होम करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एक्सचेंज रेट पे करनी पड़ेगी, और ये करने से कंट्री इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। सो इस टाइप के रीजंस के कारण यूएस गवर्नमेंट वॉच करती है कि कोई भी कंट्री करेंसी को मैनिपुलेट ना करे। लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके कारण यूएस गवर्नमेंट किसी भी कंट्री को अपनी करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में ऐड करती है।
सो अब मैं आपको 3 पैरामीटर्स बताऊंगा फ्रॉम ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट ऑफ 2015। इन तीनों में से कोई भी 2 पैरामीटर्स किसी भी कंट्री पे अप्लाई होते हैं तो वो यूएस गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट में ऐड हो जाती है। फर्स्ट पैरामीटर है कि बायलैटरल ट्रेड सरप्लस यूएसए के साथ $20 बिलियन से ज्यादा है तो ये पैरामीटर उस कंट्री पे अप्लाई करेगा। सेकंड पैरामीटर है कि करंट अकाउंट का सरप्लस अगर जीडीपी का 3% है, वो भी 12 महीने के पीरियड में, तो ये पैरामीटर एप्लीकेबल होगा। एंड थर्ड पैरामीटर है कि जो नेट परचेजेस है फॉरेन करेंसी में, वो अगर जीडीपी की 2% या उससे ज्यादा है और वो भी 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर, तो ये पैरामीटर उस कंट्री पे अप्लाई होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के लिए फर्स्ट एंड थर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल था। इसी कारण से इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन की वॉच लिस्ट में ऐड करा है। सो जो फर्स्ट पैरामीटर था कि बायलैटरल ट्रेड सरप्लस यूएसए के साथ $20 बिलियन से ज्यादा होगा तो ये पैरामीटर अप्लाई करेगा। सो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड सरप्लस यूएसए के साथ $22 बिलियन का था। इसका मतलब इंडिया का यूएसए के साथ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट $22 बिलियन का रहा। और फिर जो थर्ड पैरामीटर जो इंडिया ने ब्रीच करा वो था कि जो नेट परचेजेस है फॉरेन करेंसी के, वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जीडीपी के। लेकिन इंडिया में 2019 के सेकेंड हाफ से ही एक बहुत अच्छी डिमांड दिखाई दी डॉलर्स के लिए, एंड इसके कारण ही इंडिया में बहुत सारे डॉलर्स बाय किए गए। एंड जो नेट परचेजेस हुई वो $64 बिलियन की हुई, जो कि 2.4% है इंडियन जीडीपी का। सो इस रीजन से इंडिया ने थर्ड पैरामीटर को भी ब्रीच कर दिया है। एंड इन दोनों पैरामीटर को ब्रीच करने के कारण से ही इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन की वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लेकिन रिसेंटली सिर्फ इंडिया को ही ऐड नहीं करा इस लिस्ट के अंदर, थाईलैंड एंड ताइवान को भी ऐड करा है। एंड कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया ऑलरेडी इनकी वॉच लिस्ट में इंक्लूडेड है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया फर्स्ट टाइम इस वॉच लिस्ट में शामिल नहीं हुई। अक्टूबर 2018 के अंदर भी इंडिया इस वॉच लिस्ट में इंक्लूड करी गई थी, लेकिन मई 2019 में इंडिया को इस वॉच लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया था। लेकिन अब वापस इंडिया इस वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो गई है। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching the video.